हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो चैनल ट्रेड विद एके पे। दोस्तों, आज मैं बताते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि आज के वीडियो में बहुत सारे यूजफुल कंटेंट्स आपको डिलीवर होने वाले हैं, क्योंकि आज है फ्रेंड 7 मार्च, फ्राइडे, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ दिस मंथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मार्केट में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है। तो आपको आज फंडामेंटल को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, आज फर्स्ट फ्राइडे है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में नॉन फार्म पेरोल की न्यूज आने वाली है। आज 7 मार्च है फ्रेंड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशंस एंड इनोवेशंस के लिए आज मीट रखी हुई है। तो क्रिप्टो मार्केट में भी बड़ी हलचल हो सकती है। इसके अलावा आप पहले से ही जानते हैं कि ट्रेड वॉर्स के अंदर चाइना, मैक्सिको, कनाडा को लेकर भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं फ्रेंड। तो कुल मिलाकर आज का जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड, मार्केट की कुछ लेटेस्ट खबरों के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, क्रूड ऑयल जो है, जिसे हम WTI भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा बेरिश हो चुका है पिछले कई दिनों में। और अगर आप इस वेबसाइट को पढ़ें तो इस वेबसाइट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि NFP का डाटा आने तक क्रूड ऑयल अपना बेरिश मोमेंटम रखेगा फ्रेंड। उसके बाद ट्रेड वॉर की जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इस वजह से भी क्रूड ऑयल के अंदर यानी कि WTI के अंदर फ्रेंड आपको आज बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन एनएफपी के डाटा के बाद जब मैं इस पूरी वेबसाइट को अच्छी तरह स्टडी करता हूं फ्रेंड, तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि आप क्रूड ऑयल, WTI, US ऑयल, इनमें बाय की अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है फ्रेंड कि कनाडा के ऊपर, जैसा आप जानते हैं कि कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाया गया था, लेकिन कल मैक्सिको की टैरिफ को रिलैक्सेशन दे दिया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के रोज डिसीजन चेंज होते हैं फ्रेंड, लेकिन कनाडा के ऊपर टैरिफ को लागू रखा जाएगा। तो कनाडा ने यहां पे कहा है फ्रेंड कि कनाडा विल डिले इट्स सेकेंड वेव ऑफ रिटेलेटर टैरिफ्स को। यानी कि फ्रेंड, कनाडा जो है वो अपनी सेकेंड जो इंस्टॉलमेंट टैरिफ की देनी है उसे डिले करेगा, उसे देर से देगा। ये न्यूज भी आप पढ़े फ्रेंड, जो एक और कॉन्फ्लिक्ट को खड़ा करता हुआ नजर आती है। यानी कि आज मार्केट में ऐसी खबरें हैं फ्रेंड जो मार्केट को अनसर्टेनिटी की ओर ले जाएगी। अब आपको बता दो फ्रेंड, तीसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है ट्रम्प साइन ऑर्डर टू फॉर्म यूएस स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। यानी मिस्टर ट्रंप ने फ्रेंड क्रिप्टो करेंसी को एक रिजर्व के रूप में गोल्ड और ऑयल की तरह रिजर्व बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए आज क्रिप्टो समिट भी है फ्रेंड। और इसके अंदर मिस्टर ट्रंप ने 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को लिया है फ्रेंड, जिसे रिजर्व के रूप में रेगुलेशंस या इनोवेशंस के अंदर लाना पड़ेगा। जिसमें इन्होंने बिटकॉइन की बात की है, एथेरियम की बात की है फ्रेंड, XRP की बात की है, सोलाना है और कार्डोनो की बात कर रखी है। तो ये मीट जब आज होगी फ्रेंड, तो ये क्रिप्टो मार्केट में रैली, ड्रॉप या फिर स्टेबिलिटी को भी ला सकते हैं। तो ये कुछ खबरें हैं फ्रेंड जो पार्ट 1 में मैंने आपको वीडियो में बता दी, आज मार्केट की हलचल क्या क्या है। अब चलते हैं पार्ट 2 में, इकोनॉमिक कैलेंडर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप इकोनॉमिक कैलेंडर पे देखें फ्रेंड, आज 7 मार्च है और इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 7 PM में दो बड़ी खबरें हैं। पहली, जो कनाडा टैरिफ से गुजर रहा है फ्रेंड, तो कैनेडियन डॉलर में एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की न्यूज है। और दूसरी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में तीन बड़ी खबरें हैं, एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि आज कैनेडियन डॉलर या यूनाइटेड स्टेट डॉलर में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको कैनेडियन डॉलर का एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा दिखाता हूं फ्रेंड। यहां पे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट में मेंशन किया है कि प्रीवियस डाटा था 76K का, यानी 76,000 का फ्रेंड। फोरकास्ट किया गया है 90K का, यानी 20,000 एम्प्लॉयमेंट चेंज हुए हैं फ्रेंड। लेकिन ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट कम हुए हैं फ्रेंड, 15 के आने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि यहाँ पे जो 76K पिछले महीने का डाटा था, वो 20K के आसपास प्रिडिक्शन किया गया है। और अगर ये डाटा फ्रेंड 20K से भी कम आता है तो इट विल बी नेगेटिव फॉर कैनेडियन डॉलर। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, कैनेडियन डॉलर जो है फ्रेंड वो नेगेटिव होता नजर आ रहा है। मैं एक चीज और चेक करना चाहूंगा फ्रेंड, fxstreet.com पे जब हम जाते हैं तो कनाडा नेट चेंज इन एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो यहां पे लिखा हुआ है, फोरकास्ट जो है, कंसेंसस जो है फ्रेंड, वो 20 का है।
लेकिन लास्ट डेविएशन वाज पॉजिटिव, यानी कि fxstreet.com के हिसाब से कैनेडियन डॉलर का एम्प्लॉयमेंट चेंज का जो डाटा है फ्रेंड, ये पॉजिटिव आने के चांसेस बनते हैं। यानी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और fxstreet.com दोनों की स्टेटमेंट अलग अलग है। तो मजेदार बात यह है फ्रेंड कि 7 PM में देखना है क्या हो सकता है। दूसरी बड़ी खबर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो कैनेडियन डॉलर में पिछले महीने का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.6% का था। अब इन्होंने 0.1% से इसको बढ़ा दिया है फ्रेंड, यानी कि इनको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, 6.7% पे आ गई है। तो इसी डाटा को देखने के लिए अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे जाते हैं फ्रेंड, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यू कैन सी इट हियर कि ये यूनाइटेड स्टेट डॉलर का डाटाज है। और जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा मुझे। ओ यस। तो यहाँ पे जो कैनेडियन डॉलर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फ्रेंड, वो बढ़ने के चांसेस है, और अगर ये सच में बढ़ता है तो फिर इसका मतलब क्लियर है कि कैनेडियन डॉलर आज वीक हो सकता है। यानी 7 PM में कैनेडियन डॉलर की दोनों न्यूज जो है फ्रेंड, वो नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है। अब आपको ले चलते हैं फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड एवरेज आवरली अर्निंग में क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं आता हूँ फ्रेंड fxstreet.com पे, तो यहाँ लिखा है यूएस डॉलर फाइट बैक अहेड ऑफ एनएफपी रीडिंग। और अगर आप इस पूरी मतलब वेबसाइट को ध्यान से पढ़े फ्रेंड, तो दो तीन चीजें जो यहाँ पे हाईलाइटेड होती है जो आज भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर को बेरिश कर सकती है फ्रेंड। पॉइंट नंबर 1, डॉलर इंडेक्स का चार्ट अगर आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं तो लगातार बेरिश है। मुझे लग रहा है आज पांचवा दिन है फ्रेंड, आज फिफ्थ डे है जो कंसिस्टेंटली मार्केट बेरिश है। और ये क्यों है? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इसके कारण है, जो टैरिफ एंड ट्रेड वॉर चल रही है फ्रेंड। नंबर 2, चैलेंजर्स जॉब कट रिपोर्ट शो ले आउट सर्ज ओवर 100% इन February। तो जो जॉब कट्स किए गए हैं फ्रेंड, ये जो लोगों की नौकरियां गई हैं फ्रेंड, वो उसका प्रमाण बढ़ गया है। तीसरा, कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 25 बीपीएस का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया फ्रेंड, ये कारण हो सकता है। चौथा, यूएस जॉब क्लेम्स एंड ट्रेड बैलेंस डाटा हाईलाइट इकोनॉमिक स्ट्रेंस। जो अभी रिसेंटली डाटा रिलीज हुआ था फ्रेंड, वीकली डाटा या मंथली डाटा यूएस जॉब क्लेम्स का, उसमें भी ये चीजें बताई जा रही थी कि जॉब कट्स हो रहे हैं फ्रेंड। तो अगर ये सारी चीजों को हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो आज यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए एनएफपी का डाटा थोड़ा सा टफ बनता नजर आ रहा है। अगर मैं यूनाइटेड स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं फ्रेंड, तो प्रीवियस डाटा 4% का था, फोरकास्ट भी 4% का है, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का कहना है कि ये डाटा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, ये कंसिस्टेंट 4% रह सकता है। दूसरी बड़ी खबर फ्रेंड कि नॉन फार्म पेरोल में आज अकॉर्डिंग टू fxstreet.com क्या होगा। तो यहां पे फ्रेंड अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें, तो पिछले महीने में 143K का डाटा था, जो प्रिडिक्शन लगाया गया है 159K का फ्रेंड। और अगर ये 159 से ज्यादा आता है डाटा, तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और fxstreet.com का कहना है फ्रेंड कि ये डाटा नेगेटिव आने के चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक YouTube का वीडियो भी दिखा सकता हूं फ्रेंड, जो कि मेरा नहीं है। ये चैनल पे अगर आप जाकर ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डाउनसाइड रिस्क टू टुमारो 159 के एनएफपी एस्टीमेट। यानी कि आज जो एनएफपी में 159K का प्रोडिक्शन लगाया गया है, इसके डाउनसाइड यानी कि बेरिश होने के चांसेस है। और इसका रीजन भी बताया फ्रेंड, चैलेंजर जॉब कट ट्रिपल फ्रॉम 49K टू 170K। एक तो ये डाटा नेगेटिव आया था, एडीपी का डाटा भी नेगेटिव आया था फ्रेंड, और 4 वीक का जो मूविंग एवरेज इनिशियल जॉब क्लेम्स का डाटा है वो भी नेगेटिव रहा है फ्रेंड। सो दीज आर द रीजन विच मेक्स यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहां पे आज नेगेटिव आ सकता है फ्रेंड। तो ओवरऑल जितनी भी वेबसाइट्स और हम सारी चीजों को स्टडी करते हैं फ्रेंड, तो दो चीजें पता चल रही है, कैनेडियन डॉलर और यूनाइटेड स्टेट डॉलर दोनों ही नेगेटिव बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो मजेदार बात यह है फ्रेंड कि आज शाम को मार्केट वॉलेटाइल होने के चांसेस है। तो चलिए देखते हैं आज ट्रेड वे देखेगा क्या कहना है फ्रेंड। तो मेरा ये कहना है फ्रेंड कि आज अगर हम शुरुआत करते हैं डॉलर इंडेक्स से, तो आप देखिए डॉलर इंडेक्स पिछले 4-5 दिनों में लगातार बेरिश है। और आज भी मेरा यही कहना है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स में आपको आज नेगेटिविटी ही देखने को मिलेगी। और मेरा प्रिडिक्शन है फ्रेंड, इस वक्त डॉलर इंडेक्स जहां पे स्टैंड कर रहा है, ये यहां से डायरेक्टली नीचे जाएगा। और आज इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 103.36 का, ये टारगेट ले सकता है। एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनती है कि यहाँ पे सपोर्ट 5 का लेवल है फ्रेंड। अगर सपोर्ट 5 ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना,
तो फिर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बुलिश करेक्शन करेगा और सपोर्ट 4 के लेवल से ये फिर बेरिश जाएगा, यानी कि ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो सीन है फ्रेंड, वो बेरिश ही बनता नजर आता है। नाउ लेट्स मूव टू यूरो यूएसडी। क्या होने वाला है फ्रेंड? यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जस्ट अपोजिट होता है यूरो यूएसडी, और आप देख रहे हो कि यूरो यूएसडी ने यहां पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना रखा है फ्रेंड। लेकिन क्योंकि फंडामेंटली यूरो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट डॉलर से स्ट्रांग है, दूसरा टेक्निकली मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, और तीसरा एनएफपी का डाटा नेगेटिव आ सकता है फ्रेंड। तो ये सारी बातें हाईलाइटेड करती हैं कि यूरो यूएसडी में आज बुलिश मोमेंट देखने को मिलेगा। आप यहां पे देखिए फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जिससे मैंने इक्वल लो लिखा हुआ है। यहां पे रेसिस्टेंस 5 का लेवल है, यानी कि पिवट का रेसिस्टेंस 5 भी यूरो ने ब्रेक कर दिया है, इसके ऊपर कोई लेवल ही नहीं है फ्रेंड। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि जहां पे यूरो यूएसडी स्टैंड कर रहा है, यहां से इसका फर्स्ट बुलिश एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.0850। इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है, जहां पे मार्केट साइडवेज नजर आएगा, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो इसके ऊपर है 1.0936, ये इसके एक्सपेक्टेड टारगेट है। लेकिन अगर यूरो यूएसडी ने डॉलर इंडेक्स की तरह थोड़ा सा भी करेक्शन किया फ्रेंड, तो फिर नीचे ये सपोर्ट रेसिस्टेंस के नीचे आएगा, फेयर वैल्यू गैप है, यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, और आप इसमें ये दो एक्सपेक्टेड टारगेट जो है इसे देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ट्रेड भी देखेगा गोवा इवेंट शुरू होने के लिए केवल 13 दिनों का समय बाकी है, 13 डेज ओनली है। गोवा की बुकिंग बहुत शानदार आप लोगों ने की है फ्रेंड, जिसके लिए मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। गोवा इवेंट में गोल्ड ट्रेडिंग की 4 स्ट्रैटेजी और साथ ही साथ हाउ टू ड्राइव मार्केट, यानी कि जिस तरीके से बड़े प्लेयर मार्केट पे ट्रेड करते हैं फ्रेंड, वो ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इंस्टीट्यूशन एंट्री जोन, ये आपको बहुत डीप में 2 नाइट 3 डेज में एजुकेट किया जाएगा, जिसमें गाला पार्टी है फ्रेंड, जिसमें गोवा टूर है, और साथ ही साथ लर्निंग और अर्निंग, एक पावर पैक प्रोग्राम गोवा में होने जा रहा है, जो 2021 और 22 मार्च को होने जा रहा है फ्रेंड। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप मोर इंफॉर्मेशन को यहां पे कलेक्ट जरूर करें। नाउ लेट्स मूव टू जीबीपी यूएसडी का सिचुएशन क्या बनता है फ्रेंड। तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। दूसरा कारण है फ्रेंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर कंपैरेटिवली ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वीकर है। तीसरा कारण है कि 1 डे 4 आवर 1 आवर जीबीपी का कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम बना रहा है, और यहां पे साइडवेज मार्केट है फ्रेंड। तो मेरा यह मानना है कि जीबीपी जो है इस वक्त रेसिस्टेंस 4 के नीचे है, तो पहले ये एक बियरिश करेक्शन करेगा। रेसिस्टेंस 3 का लेवल फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है, यहां तक ये बेरिश आएगा फ्रेंड, और यहां से अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हम एक अच्छी बाइंग की एंट्री बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.2923 से लेकर 1.2946 तक फ्रेंड। और अगर पहले ही लंदन सेशन से पहले जीबीपी ने R4 का लेवल ऊपर ब्रेक कर दिया, तो ऊपर के ये लेवल डेफिनेटली लेना बन सकता है। नाउ लेट्स सी कि यूएसडी जेपीवाई में क्या होगा फ्रेंड। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो, यूएसडी जेपीवाई जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग में चल रहा है फ्रेंड, और जहां तक मैंने एनालिसिस शुरू की थी तब कैंडल यहां पे थी फ्रेंड, और अब ये मार्केट ऑलरेडी मेरे एक्सपेक्टेड टारगेट का जो लेवल है 147.26, इसको टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यूएसडी जेपीवाई आज बियरिश मोमेंटम को कंटिन्यू करने वाला है फ्रेंड, क्योंकि जापानीज यान जो है वो कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग है। आप यहां पे एक ट्रेंड लाइन देख रहे हो जिससे मार्केट मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट दे रहा है। तो फर्स्ट टारगेट है फ्रेंड इसका 147.30 का। इसके बाद अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 146.69 का। यहां पे सपोर्ट 3 प्लस फेयर वैल्यू गैप है फ्रेंड, यहां से मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश करेक्शन कर सकता है, और अगर और नीचे गया तो 145.90 का थर्ड टारगेट ये ले सकता है। अगर हमें बेटर होगा फ्रेंड कि यहां से मार्केट थोड़ा करेक्शन कर दे और ये ट्रेंड लाइन के आसपास से अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इट विल बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर अस। तो यानी कि यूएसडी जेपीवाई में फ्रेंड सेलिंग का मार्केट आज बना हुआ है। मैं आपको याद दिला दूं फ्रेंड कि ट्रेड भी देखेगा 10 मार्च से ऑनलाइन सेशन शुरू होने वाला है एसएमसी आईसीटी का, जो कि 22 डेज का सेशन है। 80% बुकिंग हो चुकी है फ्रेंड, केवल 2 या 3 जगह और हमारे पास बची है। तो ये एजुकेशन से आप डे 1 से फ्रेंड प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे, ये मेरी कमिटमेंट रहेगी। और आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को जरूर देखें, इंक्वायरी जरूर करें फ्रेंड। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों में गोल्ड ने अपने आप को साइडवेज बना रखा है फ्रेंड, और मेरा ये मानना है
कि गोल्ड आज एनएफपी का डाटा आने तक बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं करेगा, ये साइडवेज मूवमेंट करेगा। आज इन्वेस्टर वेट कर रहे हैं फ्रेंड कि नॉन फार्म पेरोल का डाटा किस डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद गोल्ड के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक मजेदार बात देखने वाली ये है फ्रेंड कि यहाँ पे देखिए मैंने एक एरो ड्रॉ किया, पिछले लो की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की, फिर ये साइडवेज हुआ, फिर नीचे आकर उस अगले लो की लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर मार्केट ऊपर गया फ्रेंड। अब ये जो तीसरा लेवल बनता है जो यहाँ पे बन रहा है तकरीबन 2891 पे फ्रेंड, अगर गोल्ड ने फर्स्ट हाफ में ये लिक्विड ग्रैब की तो ये वापस एक बार आपको बुलिश मोमेंट देगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। पॉइंट नंबर 2, टर्निंग पॉइंट के ऊपर गोल्ड बना हुआ है, यानी गोल्ड में बुलिश मोमेंटम है फ्रेंड। पॉइंट नंबर 3, नॉन फार्म पेरोल का डाटा अगर यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए वीकर आता है तो गोल्ड को बुलिश जाना बनता है फ्रेंड। तो मेरा ये मानना है कि एनएफपी का डाटा आने से पहले गोल्ड आपको साइडवेज मिलेगा, बट ओवरऑल आज गोल्ड का एक्सपेक्टेड टारगेट है 2930 से लेके 2932, इससे भी ऊपर जा सकता है। टारगेट ऊपर की तरफ ओपन रखे हुए हैं फ्रेंड। सिल्वर में भी बिल्कुल गोल्ड की तरह ही मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है फ्रेंड। सिल्वर इस वक्त जो है एक आरएसआई डाइवर्जेंस बना रहा है। सिल्वर जो है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया से एक ड्रॉप डाउन ले चुका है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन है फ्रेंड जिसे वो रिस्पेक्ट दे रहा है। ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे रेसिस्टेंस 1 का लेवल है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड, सिल्वर जो है अगर रेसिस्टेंस 1 के लेवल पे आता है, यानी कि 32.341 पे, तो यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के चांसेस हैं, और इसमें आपका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 32.705 से लेकर फ्रेंड 33.202 तक। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा फ्रेंड, तो सिल्वर यहीं से आपको बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ मिल जाएगा, और ओवरऑल सिनेरियो सिल्वर में भी आज साइडवेज कम बुलिश होने के चांसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि आज क्रिप्टो मीट है, इसीलिए को मिल जाएगा। आप बीटीसी पे ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, क्रिप्टो के जो ट्रेडर है आज थोड़ा आपको मीट होने तक शांत रहना है फ्रेंड, क्योंकि आज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप या तो इसको रिजर्व के रूप में लेंगे या इसके ऊपर टाइम मांगेंगे कि हमें और कुछ इनोवेट करने के बाद हम इसे रिजर्व के रूप में ले सकते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो बिटकॉइन आज बेरिश डायरेक्शन को मेंटेन करेगा फ्रेंड, और मेरा मानना है कि क्रिप्टो बीटीसी यूएसडी जिस वक्त जहां पे स्टैंड कर रही है, ये ऊपर आएगी, फेयर वैल्यू गैप है, टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ पे फ्रैक्टल जोन है फ्रेंड, यानी कि 89,667 से आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, और उसके बाद डाउन साइड में इसके टारगेट है। इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 82,876 का और 81,509 का फ्रेंड। तो बीटीसी का जो ओवरऑल सीनीरियो है फ्रेंड वो आज बेरिश होगा, लेकिन समिट में अगर कोई बड़े डिसीजन होते हैं तो मेरी एनालिसिस माइट भी यहां पे चेंज हो सकती है। नाउ यूएस ऑयल के बारे में बता दो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको सेशन शुरू ये वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि यूएस ऑयल जो है अपने बॉटम को ले रहा है इस वक्त, और एनएफपी का डाटा का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं फ्रेंड। तो आज भी यूएस ऑयल में आपको साइडवेज कम बियरिश मार्केट देखने को मिलेगा। यूएस ऑयल जो है फ्रेंड यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है जहां पे ये स्टैंड कर रहा है इस वक्त। तो यहां से इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट है 65.65 का, सेकेंड एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा 65.17 का। अगर यूएस ऑयल ने थोड़ा भी बुलिश करेक्शन किया फ्रेंड, तो ऊपर ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री, फेयर वैल्यू गैप एंड सपोर्ट 2 के लेवल है, यहां से भी आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल सकता है, और यहां से एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, 24 ऑफ मार्च से हम डेली ऑनलाइन लाइव ट्रेडिंग का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जी हां फ्रेंड, रोज आप मेरे साथ फेस टू फेस लाइव बैठेंगे और लाइव ट्रेड आपको करवाई जाएगी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए फ्रेंड, आप ट्रेड वी देखे का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जो एंड्रॉइड यूजर और एप्पल यूजर के लिए यहां पे लिंक दे रखी है फ्रेंड, ये लिंक पर जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डेली मेरे साथ लाइव ट्रेड कैसे की जाएगी इसकी इंफॉर्मेशन आप यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड आज का ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा, ये वीडियो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड लगा होगा फ्रेंड। और प्लीज प्लीज प्लीज, ये लर्निंग पर्पस का वीडियो, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा, और अपनी एनालिसिस भी आपको जरूर करनी है। तो लाइक कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड, और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू सो मच।